चलिए, तो पहला देखिए, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहला है आपका ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। तो क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रमिक युग्म में देखिए क्या होता है, इसमें ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ए और डी आरिक्त समुच्चय है। आरिक्त समुच्चय ए और बी जो दो लिए हैं, आरिक्त समुच्चय। आरिक्त का मतलब होता है कि उसमें कुछ न कुछ अवयव होगा, कुछ न कुछ एलिमेंट्स उसमें होंगे। इसी को इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं? नन इम्पिटी सेट, यानी कि इम्पिटी नहीं है। इसमें कुछ न कुछ, चाहे सेट ए हो चाहे सेट बी हो, दोनों में कुछ न कुछ अवयव होंगे ही होंगे। तो दोनों में कोई अवयव होंगे, तो दोनों का हम मान लिए, एक सेट ए लिए हैं और एक सेट बी ले लिए हैं। अब मान लेते हैं इसमें कोई, अगर एक सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स को मान लेते हैं, जैसे स्मॉल ए सेट ए का अवयव है, एलिमेंट्स है, और स्मॉल बी सेट बी का अवयव है, ठीक है ना। तब इसको लिखा कैसे जाता है? ऑर्डर पेयर यानी कि जोड़ा। अगर मान लिया कि इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक का मतलब होता है कि जैसे एक दर्शा रहा है प्रथम, ठीक है ना, प्रथम अवयव को, जो इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट या सेकेंड एंट्री या सेकेंड कंपोनेंट या द्वितीय निर्देशांक, द्वितीय घटक, द्वितीय अवयव, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसको निर्दिष्ट ऐसे किया जाता है। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रथम निर्देशांक, है ना। प्रथम निर्देशांक बोलिए इसको, प्रथम निर्देशांक बोलिए, चाहे इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय निर्देशांक, द्वितीय निर्देशांक। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसके और नाम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम घटक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग द्वितीय घटक बोलते हैं, इसको फर्स्ट कंपोनेंट, या इसको एक और नाम इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम प्रविष्टि, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको निर्देशित कैसे किया जाता है, देखिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है ना। जैसे सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है ना। क्रमिक युग्म की समानता। कोई तो अगर पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर है दो, और उसको हम तुलना कैसे करेंगे, समानता कैसे करेंगे? जैसे कहता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। कैसे? कोई भी दो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएगा तो उसका शर्त क्या है ना। जैसे ले लेते हैं, माना कि
कोई भी A1 B1 और A2 B2 दो क्या है, क्रमित युग्म है, युग्म है। ये दोनों इक्वल कब कहलाएगा, ठीक है ना, दोनों का जब, देखिए दोनों का ए वाला, इसको बाहर लेकर देख लेते हैं, A1 B1 ये है आपका A2 B2, ठीक है। ये दोनों जो है ऑर्डर पेयर जो है इक्वल कब कहलाएगा, जब देखिए इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है ना। और क्या, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों का द्वितीय घटक अगर समान है तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों इक्वल कब होगा, जब देखिए A1 किसके बराबर, A2 के, और B1 बराबर किसके, B2 के। अगर बराबर होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो ऑर्डर पेयर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो सकता है। तब A1 B1 बराबर हो जाएगा क्या चीज, A2 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे चलते हैं, देखिए AB और BA ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों, अगर आपको अगर कहे ऐसे 3 4 और 4 3 कभी भी इक्वल हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं इक्वल हो सकता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बता रहा है ना, इस सेकंड कोऑर्डिनेट को बता रहा है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है और यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों जो इंटरचेंज पोजीशन हो गया है तो हमारा इक्वलिटी को नहीं बताएगा। इक्वलिटी बताएगा कब, देखिए इक्वलिटी बताने के लिए होना चाहिए क्या, A बराबर क्या होना चाहिए, B। अगर A और B अगर बराबर है तभी हो सकता है। जैसे यहाँ पर A की जगह पर 3 है तो यहाँ B की जगह भी क्या होना चाहिए, 3। देखिए A और B क्या कर रहा है, बराबर। यहाँ पर देखिए तो B की जगह पर अगर 4 है तो यहाँ भी A की जगह पर कितना होना चाहिए, 4, तब ना दोनों बराबर हो सकता है, तभी बराबर हो सकता है, नहीं ऐसे बराबर नहीं हो सकता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक और पॉइंट है, अगर मान लेते हैं A B और यहाँ पर C D दो ऑर्डर पेयर है, दोनों अगर इक्वल आता है, दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो इक्वल होगा, अभी तुरंत हम बताएं, दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट और दोनों का कौन कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हो जाएगा तो दोनों ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं कैसे, क्या लिख सकते हैं, A बराबर क्या लिखेंगे, C और फिर क्या लिखेंगे, B बराबर क्या लिखेंगे, D, है ना। जैसे कोई भी अगर दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर कब होगा, जब A और C बराबर हो जाए, मतलब दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट और दोनों का सेकंड कोऑर्डिनेट एक दूसरे का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इक्वल हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगला पॉइंट है, ये हम फर्स्ट पॉइंट बताएं, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर का। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है।
दो समुच्चयों का कार्तीय ठीक। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे निकाला जाता है? देखिए, मान लेते हैं, माना कि ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, है ना। आरिक्त का कहने का मतलब क्या होता है? आरिक्त का मतलब होता है वो दोनों एलिमेंट्स, वो दोनों सेट में क्या एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए, है ना, तब वो आरिक्त कहलाएगा। अब दोनों का हम लोग को क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए ऐसे निकाला जाता है। देखिए ए क्रॉस बी को पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? ए क्रॉस बी। इसको लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए ऐसे ए बी। चलिए अच्छा, चलिए आगे बढ़ाया जाए ना। चलिए हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें तीर आरेख द्वारा, है ना, हमको निरूपित करना है और ग्राफ के द्वारा हम लोग को निरूपित करना है इसको, ए क्रॉस बी को। पेज लिखिए, आप नोट कर लिए क्या? तबीयत खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत खराब है तो ठीक है ना। एक कहावत है ना जी, जैसे ना जानते हैं, वो एक व्यक्ति जो है ना वो बोल रहा था ना कि देखो जी, लोहा लोहे को काटता है ना, और हीरा हीरा के काटता है, तो उसको जो है ना वो पीछे से उसको वो कुत्ता काट लिया। चलिए देखते हैं आगे। ये नोट कर लिए हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब आगे बढ़ते हैं ना, फिर तब नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के तीर आरेख द्वारा निरूपण करना है ना। तीर आरेख द्वारा निरूपण करना है कार्तीय गुणन का, ए क्रॉस बी को। बहुत ही आसान। क्या तीर आरेख मतलब होता है आपका, तीर के द्वारा दिखाएंगे, निर्देशित कर, हाँ एरो के द्वारा। देखिए जैसे अगर ले लेते हैं, माना कि है ना समुच्चय ए में कोई अवयव ले लेते हैं, जैसे है 1 2 3। एक सेट बी है, बी में कोई अवयव ले लेते हैं 4 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बनाएंगे। ए क्रॉस बी देखिए कैसे बनेगा, ए क्रॉस बी, 1 से 4 5 का
1 4 1 5 बनेगा। उसके बाद 2 4 2 5 नहीं 2 4 फिर कितना हो जाएगा 2 5 फिर कितना होगा 3 4 3 5। इसको ऐसे निर्देशित किया जाता, देखिए ठीक। इसको माना जाता है सेट ए में के इसमें अवयव है, तो इसमें क्या है सेट बी में के अवयव है। इसको आप तीर के द्वारा दिखा दीजिए। इसमें कौन कौन एलिमेंट्स है, सेट ए में 1 2 3 है, 1 2 3, इसमें है 4 और है 5। तो दिखाएंगे हम लोग तीर के द्वारा कैसे 1 से 4 का रिलेशन ऐसे, फिर 1 से 5 का, 2 से 4 का, 2 से 5 का, 3 से 4 का, 3 से 5 का। किरण है ना, हम लोग तीर आरेख द्वारा दिखा दिए। अब इसको हम लोग दिखाएंगे आलेख द्वारा निरूपण। 3 को रहेगा तो 3 को हम लोग दिखाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें और रहता तो और तो इससे इसके साथ रिलेशन बनता ना, तो इसके साथ और रिलेशन बनता तो और दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगर आगे रहेगा अगला पॉइंट है देखिए कार्तीय गुणन का आलेख द्वारा निरूपण। आलेख द्वारा हमको निरूपण करना है, ठीक है ना। आलेख द्वारा क्या करना है, निरूपण करना है। तो आलेख द्वारा निरूपण ऐसे किया जाता है। देखिए अभी तुरंत जो हम लिए हैं ना, कितना लिए हैं, वही सेट को हम लोग चलते हैं। कितना 1 2 3, और इसमें कितना था सेट बी में 4 और कितना था 5। अब इसी का हम लोग को बनाना है क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बनाइए। कितना हो जाएगा 1 है ना 4 1 5, फिर कितना 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक। इसका ग्राफ बना देंगे, देखिए इस तरीका से। कितना हो जाएगा, तो ले लेंगे कितना है 1 से है ना 5 तक है, 1 2 3 4 5 है ना, ले लेते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें देखिए तो अब हम लोग को लेने के लिए कह रहा है कि 1 और 4 चलिए, तो इस पर हम लोग चलते हैं सेट ए के अवयव, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है x कोऑर्डिनेट और ये क्या है x जो है, इसमें x कंपोनेंट है, इसमें क्या है y कंपोनेंट है नहीं। तो इस पर चलेंगे सेट ए के अवयव और इस पर चलेंगे सेट बी के अवयव। तो इस पर कितना चलेंगे देखिए 1, और यहाँ पर कितना चलना है y कितना चलना है 4, यहाँ पर चलेंगे कितना 1 और कितना 4, यहाँ करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 5, 1 और 5 मैंने इसी के आगे चलना है। फिर है 2 4, 2 और 4, फिर चलना है 2 और 5 नहीं 2 और कितना चलना है 2 और 5 चलना है। तो 2 और 5 चलिए तो कितना चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, इसी के ऊपर चलेंगे ना, इसी के ऊपर चलेंगे। कितना यहाँ पर, फिर कितना
3 4 तो 3 और पैरेलल हो जाएगा। क्या देख लेते हैं 3 और 4 यहाँ पर ना। उसके बाद देखिए कितना 3 और 5 तो 3 और 5 में से इसी के ऊपर चलेंगे यहाँ पर। ठीक, पैरेलल हो इसको गया। ऐसे आप निर्देशित कर दीजिए, ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लैटिस की तरह एकदम बना देते हैं, जाल की तरह इसको बना दीजिए नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि A क्रॉस B बनाए हैं, लेकिन अगर हम वही ले लेते हैं कि B क्रॉस अगर A बनाए तब क्या होगा? दोनों ग्राफ एक ही आएगा? नहीं है। वो जानते हैं कैसा आएगा? ये जो पैरेलल है ऐसे आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना पैरेलल, ऐसे इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता। इसी से देख लेते हैं, इसी से अगर हम बनाएंगे, इसी से अगर हम बना लेते हैं कि देखिए तो B क्रॉस अगर हम A बनाते हैं तो देखिए यहीं पर ये वाला क्या हो जाएगा बता सकते हैं? देखिए ना 4 1 तो ना ये वाला पलट ही देंगे तो हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे प्लेस को, तो क्या हो जाएगा 4 1 फिर कितना हो जाएगा? इसको पहले 4 2 और कितना हो जाएगा 4 हाँ ये लो पलटिए ना पहले। इसी को पूरा पुनः पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को पूरा पुनः पलट दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा 5 1 कहीं ना कहीं मिली पे करेगा 4 2 देखिए आ गया ना। फिर कितना है 5 2 4 3 और हो जाएगा 5। सर ये उल्टा तो हो गया सर। देखिए ना 4 1 मिला ना, फिर 4 2 यहाँ मिला ना। हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट हम इसी को पलट दिए, ठीक है ना। डायरेक्ट ही बना सकते हैं कि 4 1 4 2 यहीं पर आ गया 2, फिर 5 1 5 2 5 3 यहाँ पर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? क्रम से दिक्कत नहीं है। देखिए कितना है 4 1 फिर कितना है 4 2 4 3 कहीं ना कहीं तो उसमें भी मिलता, कहीं ना कहीं वहीं भी मिलता, खाली जगह चेंज है। फिर कितना है 5 1 फिर कितना है 5 2 फिर 5 3। तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों समान नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि समान नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स है समान में। इसमें है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 है, ई में देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में 1 है, तो ई में x के जगह पर 1 है, यहाँ पर y के जगह पर 1 है, दोनों समान थोड़ी है। इसका मतलब है कि A क्रॉस B बराबर नहीं होगा। क्या B क्रॉस नहीं बराबर है? ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे। अच्छा पीछे कर दें इसको, कहाँ से बताइए? यहाँ से, यहाँ से एक और पीछे। चलिए नोट करेंगे, बारी बारी से हम आगे बढ़ाते जाएंगे।